तीसरा है हमारा परस्पर क्षमापना। क्षमापना क्या है पता है क्या है? मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, ये क्षमापना है। संवत्सरी प्रतिक्रम करना ही क्षमापना है। क्षय करना है हमारे अंदर हुए माम को, अहम को। क्षमापना जब होगी हमारा अहम गलेगा। जो अंदर अहम छुपा हुआ है ना, बैठा हुआ है ना, फुंकार के जैसा बैठा हुआ है ना, नहीं झुके कौन, ये जब गलेगा तब जाकर के हमारी क्षमापना होगी। ये 8 दिन, आज का दिन प्रारंभ हो गया है। आज से हम प्रयास करें कि क्षमापना किससे करनी है, क्षमापना किससे देनी है, और क्षमापना के लिए हमें क्या प्रयास करना है, और हमारा प्रयास क्या है। खाली पत्र में लिखने से, फोन करने से या एक दूसरे को क्षमापना देने से हम आराधक नहीं बनेंगे। आराधक बनने के लिए हमें अंतर का प्रयास करना है, अंतर का प्रयास करना है, अंतर की खोज करनी है। कहीं हमारे पर ईगो तो नहीं बैठा है अंदर, वो ईगो कहीं हमें खा तो नहीं रहा है, हमारे आत्मधन को लूट तो नहीं रहा है। उसको देखो भाई, उसको देखने का पर्व है। परस्पर क्षमापना, परस्पर क्षमापना। क्षमापना हमारी चंदन बाला, मृगावती और चंदन बाले के जैसी हो। क्षमापना हमारी उदयन राजन के जैसी हो, न कि चुलक मुनि और कुमार के जैसी, न कि चंड प्रद्योतन के जैसी। ये सारा विवेचन कल्पसूत्र में भी आएगा। आगे आ जाओ साहब, आगे आ जाओ, आगे जगह मैं आपको बताना चाहती हूँ। कौशाम्बी, शॉर्ट में बता देती हूँ। कौशाम्बी नगरी के अंदर परमात्मा महावीर का पदार्पण हुआ, समूह शरण लगा, और उस समय कौशाम्बी नगरी के अंदर मूल विमान से चंद्र और सूर्य भी आए। तो चंद्र सूर्य जहाँ ज्योतिष देव आ जाते हैं वहाँ अंधकार होते ही नहीं, और परमात्मा की अमोघ वाणी चल रही थी, सभी सुनने में तैयार। और उसमें में मृगावती भी, चंदन बाला भी अपने शिष्य परिवार के साथ गई हुई परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। चंदन बाला ने समय को जाना, वो अपनी शिष्याओं के साथ निकल गई, लेकिन एक शिष्या मृगावती श्री परमात्मा की वाणी सुनने में इतनी मशगूल हो गई, वो अपनी सारी सूझबूझ को भूल गई। बस एक ही ध्यान से परमात्मा की वाणी को सुन रहे। अपने यहाँ के जैसे नहीं, एक जाए तो 10 को लेके उठे। वो परमात्मा का समोसरण होता है, कौन जाए कौन, किसी को कोई पता नहीं, बस उसमें ही मस्त होते हैं। या तो हमारी एक बहन उठ जाएगी, 10 को साथ लेके जाएगी। आप देख लेना अभी थोड़ी देर से। उनको पता नहीं है ना कि ज्ञानावनी कर्म क्या होता है, समझते नहीं ना, अज्ञानता है बेचारे, उनके भी दोष नहीं है, अज्ञानता है ये हमारी। जैसे मूल विमान से आए हुए चंद्र और सूर्य चले गए, और मृगावती ने देखा, ओहो हाय, ये क्या, मेरे गुन्नी जी कहाँ है, सारी साध्वियाँ कहाँ हैं, और मैं यहाँ बैठूँ। वो दौड़ वहाँ से उठी और तेज गति से अपने उपासना की तरफ गई, और उस समय जाती है तब तक सभी ने प्रतिक्रमण कर लिया होता है, सभी के संथारे का समय हो गया था। जैसे ही मृगावती अंदर पहुंचती है और चंदन बाला कहती है, अरे कुल्लीन, ऐसा नहीं होता, समय का भान रखना चाहिए। गुरुनी जी गलती हो गई, माफ कर दो। चंदन बाला ने संथारा कर लिया। मृगावती ने सोचा कि जब तक गुरुनी जी माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सोऊंगी नहीं, संतारा करूंगी नहीं। अब वो गुन्नी जी के चरणों में बैठी है, गुन्नी जी को तो नींद आ गई। अब वो तो इतनी पश्चाताप में चली गई, हाय मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, बाप हो गया। सोचते 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 वो इतनी अंदर चली गई कि सपक श्रेणी पर आरूढ़ हो करके घाती कर्मों का क्षय गया और केवल ज्ञान हो गया उसको। इतनी सी भूल के लिए, और हमारे जैसे जड़ बुद्धि वाले हो ना, तो गुरुनी जी को क्या कहे, क्या हुआ, लेट हो गया तो हो गया, इसमें क्या हुआ, हो जाता है, और इतना गुस्सा करने की क्या बात है। हम जैसे जीव ऐसे कहते, क्योंकि जड़ और वक्र बुद्धि वाले हैं ना, तो हमारे मुंह से ये निकलेगा। लेकिन वो चंदन बाला और मृगावती थी, वो हलुकर्मी जीव था, इसलिए उसके मन में क्या हुआ, पाप का पश्चाताप हुआ कि ये इतनी भूल हो गई, मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, और पश्चाताप करते करते घाती कर्मों का क्षय कर दिया, केवल ज्ञान हो गया। अंधेरा था,
जैसे ही चंदनबाला सोई हुई थी उसका हाथ संतारे से बाहर आ गया। सांप से पास में से एक काला सर्प निकल रहा है, और जैसे ही सर्प निकला मृगावती ने सोचा कि गुरनी जी को काट जाए, बेचारा ये क्या समझता, उसने गुरनी जी का हाथ हटा दिया। जैसे ही हाथ हटाया और चंदनबाला की नींद खुल गई, और वो कहती है चंदनबाला क्या हो गया, तूने मेरा हाथ क्यों हटाया? गुरुदेव पास में से सांप जा रहा था। अरे अंधेरा है, सर भी काला है, रात्रि भी काली है, और तेरे को सांप कैसे दिख गया? गुरुजी आपकी कृपा से, गुरुजी आपकी कृपा से। अच्छा तो क्या तुझे केवल ज्ञान हो गया? ज्ञान हो गया क्या है? गुरुजी आपकी कृपा। और हमारे जैसे हो तो क्या कहे, हमारे जैसे हो तो क्या कहे, आपकी कृपा, तुम्हारी कृपा थी मने वे क्यों? गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से हो गया। अच्छा तो तेरे को केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। हाँ तो कि पड़ी पाई या पड़ीवाई, पड़ीवाई हुआ है कि अपड़ीवाई? जो आकर के जाने वाला हुआ है या स्थायी हुआ है कि आकर के नहीं जाए? गुरुदेव आपकी कृपा से अब पड़ीवाई ज्ञान हुआ। अच्छा अब ऐसे सुना, तुरंत चंदनबाला अपने संतारे से उठ गई। पहले तो चेली ने माफी मांगी, अब कौन मांग रहा है? अब गुरनी जी ये थोड़ी कहा तुम्हारी चेली है, माफी का नहीं मांगू मेहनती है, ये तो मेरी चेली है भाई, इनसे माफी क्यों मांगू मैं, ये तो छोटी है। पर ज्ञान में बड़ी थी, ज्ञान बड़ा था, वो केवली बन गई थी। हाय मैंने केवली की आसाधना करी, ओहो हो केवली की आसाधना मेरे से हो गई। और क्या चंदनबाला अंदर से पश्चाताप करे। और हमारे यहाँ तो ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण की कितनी भी आसाधना हो जाए हमें कोई परवाह है? मुंह में न बोलने जैसे हम वचन बोल देते हैं, नहीं करने जैसे ज्ञान की आसाधनाएं हम कर लेते हैं, ज्ञान के उपकरणों की आसाधना कर लेते हैं, मन में कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मन में खेद नहीं। लेकिन यहाँ पर चंदनबाला पश्चाताप करती है, और पश्चाताप करते करते उसको भी क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। दोनों क्या हो गए? परस्पर परस्पर। हमारी समापना ऐसी है क्या? हम आराधक है कि विराधक? आराधक है कि विराधक? आप बताओ तो सही ना भी। आपके एक क्षमापना करता है और दूसरा नहीं करता है। राजा उदयन ने करी क्षमापना, राजा उदयन ने करी, जबकि गलती किसकी थी? किसकी गलती? चंड प्रद्योतन की। यह दृष्टांत आगे आएगा इसलिए अभी मैं नहीं बता रही हूँ। चंड प्रद्योतन की गलती थी, वो उसकी दासी को भी ले गया, अनिर्वेग हाथी को भी ले गया, और ऊपर युद्ध करने के, और उसकी प्रतिमा को भी ले गया। जीवित स्वामी की, महावीर स्वामी की प्रतिमा भी ले गया, दासी भी ले गया, सब कुछ ले गया। हाथी नहीं, हाथी तो मुश्किल था, दासी को भी ले गया और प्रतिमा को भी ले गया। लेकिन फिर भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध में हार गया, बंदी बना करके उदयन उसको ले गया। लेकिन जैसे ही संवत्सरी का दिन आया, ओहो मेरा साधर्मिक बंदी खाने में बैठा है और मैं पोषक के साथ उपवास व्रत करूंगा, ये कब होगा? ये आराधना नहीं होगी भाई, ये आराधना नहीं है, तो विराधना है। पहले इससे क्षमा मांगो। रसोइयों को भेजा कि जाओ उसको पूछ के आओ भाई, वो आज मेरे तो उपवास है, तो वो क्या खाएगा? उसने क्या सोचा कि विष मिला के खिला देंगे, मेरे को मार देंगे, इसका क्या भरोसा राजा का? मन में विचार आया, को विचार आ गए। फिर भी उदयन राजन क्षमापना के लिए जाता है कि तू मुझे माफ कर दे, जो चाहे वो मांग ले, जो चाहे वो मांग ले। हम ऐसे करते हैं क्या? राजन उदयन का जो चाहे, उसका नगर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, राज्य भी दे दिया। उसने कहा ममदासीपना मिटाओ, वो भी मिटा दिया, जो चाहा वो दे दिया और उसको क्षमापना करी। उदयन ने तो कर दी, लेकिन चंड प्रद्योत ने क्या रखा? कपट रखा, कपट रखा, कपट रखा। तो उदयन क्या बन गया? उदयन क्या बन गया? जोर से बोलो ना। उदयन आराधक बन गया और चंद्र प्रद्योतन विराधक बन गया। हमें आराधक बनना है कि विराधक? आराधक बनना है तो सच्चे दिल से जो मांगे दे करके भी हमें पाप से मुक्त होना है। हमें नहीं तो चुल्लक मुनि और कुमार के जैसे क्षमापना है। चुल्लक मुनि रोज टंडिल जाते थे और कुमार का बेचारा वो आता था, नेवा बना हुआ था, मटके बने हुए थे, ले पत्थर और फोड़ देता था। एक बार हुआ, दो बार, रोज मटके फोड़ देता है। वो कहता बेचारा बाबूजी नुकसान मत करो, नुकसान मत करो,
वो कहता मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म। ठीक है भाई, एक बार हुआ, दो बार हुआ, रोज उसने फिर कुमार को आया गुस्सा कि रोज मैं कहता हूँ, रोज क्या कहता है, सॉरी नमन सॉरी, ऐसे कर लेते हैं सॉरी। ये सॉरी क्या होता है, रोज करना और रोज सॉरी, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। कुमार को आया गुस्सा, फिर उसने भी देखा, आ देखा था, एक लिया कंकड़ हाथ में, पकड़ा, कान डाल दिया कान में और कान को मरोड़ा, इतने जोर से मरोड़ा वो कहे अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसने कहा सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, बाद में मरोड़ा, अरे दुखता है छोड़ दो ना भाई, मिच्छामी दुक्कड़म। तो कि ये कैसे मिच्छामी दुक्कड़म, जैसा आपका मिच्छामी दुक्कड़म है वैसा मेरा ही मिच्छामी दुक्कड़म है। जैसा आपने करा ना, मटके फोड़ते गए और मिच्छामी दुक्कड़म, वैसा मेरा भी मिच्छामी दुक्कड़म। तो ये बताइए दोनों कैसे बने, दोनों का मिच्छामी दुक्कड़म कैसा विराट है। तो प्रभु क्षमापना, परस्पर क्षमापना, पर्वादिराज पर्व पर्यूषण का तीसरा कर्तव्य है क्षमापना। हमें क्षमापना यानी कि क्षय करना है हमारे मोहनी कर्म को। जब मोहनी कर्म क्षय होगा तो क्रोध भी क्षय होगा, मान भी क्षय होगा, माया भी खत्म होगी, लोभ भी खत्म होगा, और हम क्या बन जाएंगे, जैसे सांप अपने घर में जाता है तो कैसे जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा जाता है। बस हम भी परमात्मा के सरल बन जाए, सरल बन जाए, हमारा रास्ता सरल बन जाए, हमारी समापना भी सरल हो जाए। बस अभी तीसरा करते हुए यहाँ कर करके विराम लेती हूँ।